नमस्कार साथियों, मैं अनुज कुमार भड़ाना। मैं पिछले 6 वर्षों से डिग्री कॉलेज में शोध कार्य एवं शिक्षण कार्यों से जुड़ा रहा हूँ। ये मेरा पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पहली बार मैं ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से एजुकेशन से जुड़ेंगे। मेरा संक्षिप्त परिचय यह है कि सामान्यतः मेरी जो पृष्ठभूमि रही है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि है। एजुकेशन में मैं ग्रेजुएशन तक साइंस स्ट्रीम का छात्र रहा हूँ। उसके बाद एमए, एमफिल, पीएचडी आर्ट स्ट्रीम से किया है। उसके पीछे एक जर्नी है यूपीएससी की, वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन समय परिस्थितियों के अनुसार मैं एजुकेशन के फील्ड में जुड़ चुका हूँ। हालांकि प्रॉपर रूप में डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हुए पिछले कुछ वर्षों में मुझे यह अनुभव हुआ कि अभी भी बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं या दूर दराज क्षेत्र से हैं, या जिनका संपर्क ऐसे शिक्षकों से नहीं है जिन्हें जनरल कंपटीशन या सीएससी एग्जाम के कंपटीशन या रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हुए अध्यापक हों। इसी संदर्भ को लेते हुए मैंने हमारे ऑन टू O2N सरकारी नौकरी प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप लोगों तक सटीक जानकारियां और जो एक जागरूकता है एजुकेशन को लेकर वो हम यहाँ से दे पाएंगे आपको। मेरा छोटा सा परिचय यह है कि मैंने बीएससी किया था 2012 में, 2014 में एमफिल मतलब एमए किया है, एमफिल किया है 2015 में और पीएचडी किया है 2022 में, 22-23 में। और इसी बीच मैंने नेट क्वालिफाई किया था 2017 में। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम से भी हम जुड़े रहे हैं, जिसमें कि मैंने 2 बार सीजीएल का मेंस दिया है, 2 बार यूपीएससी मेंस दिया है, यूपीपीसीएस मेंस दिया है। ठीक है, तो आगे इसी परिवेश में मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आने की या ऑनलाइन पढ़ाने की कुछ वजह लिखी हैं, जिसमें पहली वजह है दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र छात्राओं तक पहुंच। क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में कि जो देश के किसी भी कोने में आप रह रहे हो, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, कहीं भी आप रह रहे हैं या देश के बाहर भी रह रहे हैं आप, तो वहां तक आपकी पहुंच हो जाती है। दूसरा, आर्थिक स्थिति। आप जानते ही हैं कि देश में एजुकेशन आज के टाइम में वो एजुकेशन नहीं है जो गुरु और शिष्य की एक परंपरा थी। आज के टाइम में एक बिजनेस की तरफ ये प्लेटफॉर्म शिफ्ट हो गया है पूरी तरीके से। तो बड़े बड़े बिजनेस की परिस्थितियां बन गई हैं। तो इसी संदर्भ को लेते हुए हमने ये कोशिश की है कि जो बच्चे गांव में रह रहे हैं और जिनकी अभिलाषाएं एक तरीके से आईएएस बनने की है, पीसीएस बनने की है या कांस्टेबल बनने की है, एसआई बनने की है, तो उसके लिए हम ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि वो एक बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ना गुजरे। सिंपल तरीके से उसे एजुकेशन मिल जाए और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जीवन को अच्छी दिशा दे सके। दूसरी बात, एक मैं इसमें ऐड करूंगा कि जब हम मुखर्जी नगर रहते थे तो मैंने देखा था कि एक बड़ी अमाउंट किसान को पे करना, ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे को पे करना आज भी बहुत मुश्किल है। हालांकि आर्थिक परिस्थितियां बदल रही हैं हर किसी की, लेकिन आज भी चुनौतीपूर्ण है कि 1 लाख रुपए ट्यूशन फीस दे सके, ट्यूशन फीस या कोचिंग फीस, जो कि अंधेरे में है। बिल्कुल अंधेरे का मीनिंग है कि जहां से आपको कोई लाभ, मतलब मान लो आपने दृष्टि आईएएस है या बाजीराव है या कोई बड़े संस्थान से आपने कोचिंग कर ली और 5 साल 10 साल कोचिंग की, उसके बाद मिलेगा क्या? क्या वो सर्टिफिकेट देंगे नौकरी का?
तो यही कारण है कि एक बड़ी फीस अमाउंट देने के बाद जो सामान्य परिस्थितियों वाले परिवार हैं वो टूट जाते हैं। सक्सेस रेट, मैंने कई बार ये बताया है कि सक्सेस रेट गवर्नमेंट जॉब का वो 99% फेलियर की तरफ है। क्या है? 99% फेलियर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अभी आपने देखा होगा यूपी पुलिस में 60 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और 60,000, मतलब लगभग 60 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और 60,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो कितने परसेंट हो गया? तो इस परिस्थितियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े स्तर पर एक रिस्क है यहाँ पर। ठीक है, तो उस रिस्क को, वो रिस्क आपकी आर्थिक स्थिति को खराब ना करे और आप एक छोटे अमाउंट में या फ्री लेवल पर आप क्या कर सकें, एक बड़े स्तर की तैयारी कर सकें जिसमें आपको नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा स्वार्थ है। इस प्लेटफॉर्म को लाने का एक बड़ा रीजन ये भी है, स्वार्थ है, मेरा भी और आपका भी। आपका ये है, आपको हम एजुकेशन देंगे, उस एजुकेशन से आपकी उन्नति होगी, डेवलपमेंट होगा। मेरा स्वार्थ ये है कि मेरा ज्ञान वर्धन होगा और मेरा आर्थिक लाभ भी होगा, जो सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीन ही परिवेश ऐसे हैं जो मानव के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं। इन्हीं की उन्नति, इन्हीं का विकास हम लगातार कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक छोटी सी घटना मैं यहां पर शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, हमने, जहां मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा हूं आजकल, वहां हमने प्रयास किया कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका राइटिंग स्किल, उनका रीडिंग स्किल, कंटिन्यूटी है, उनमें कंटिन्यूटी भी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये प्रयास किया कि हम जहां हम डिग्री कॉलेज में हैं वहां पर, उस स्थान पर एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर शुरुआत करते हैं। जिससे होगा क्या कि जो ग्रामीण परिवेश का बच्चा है, जिसे अभी एसएससी, यूपीएससी, सीएससी एग्जाम के बारे में नहीं पता है, तो हम उनको उन प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे। तो उसमें एक बड़ी चुनौती जो हमारे सामने आई, एक तो चुनौती थी टाइम की। किस चीज की थी? टाइम की। दूसरी चुनौती थी इकोनॉमिक। ठीक है, पहली टाइम की क्या है कि हम लोग केवल बच्चों को 7 से 9:30 बजे तक टाइम दे पा रहे थे सुबह को, और बच्चा आ रहा है 10 बजे, सुबह 10 बजे अपने गांव से शहर आ रहा है। दूसरी बात कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो बेचारे कॉलेज की फीस ही नहीं भर पा रहे हैं, तो हमारी फीस क्या देंगे वो, कि वो मान लो कि 500 पर मंथ के हिसाब से पेमेंट करने में कैपेबल नहीं है। तो इसलिए हमने ये प्रयास किया कि हम ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि जिससे सभी तक एक्सेसिबिलिटी हो जाए और किसी भी बच्चे पर आर्थिक दंड ना पड़े। ठीक है, दूसरी, एक बच्ची, जिस दिन हमने शुरू किया कोचिंग अपना वहां पर, तो उस दिन एक बच्ची अपने गांव से पैदल चलकर, लगभग 12 किलोमीटर चलकर हमारे पास पहुंची। सिर्फ सिंगल बच्चा उस दिन पहुंचा क्लास में। तो उसी समय मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि यहाँ कोचिंग चले या ना चले, लेकिन अब ऐसे बच्चों को किसी भी प्रकार से, चाहे कॉलेज के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम एजुकेशन देंगे। कंपटीशन की तैयारी इनको कराएंगे कंपलसरी जुड़कर, क्योंकि उस बच्ची की प्रेरणा, उसकी लगन, और आज की डेट में उस बच्ची का इंप्रूवमेंट मैं देखता हूं कि राइटिंग स्किल डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है। दूसरी बात, वो बच्ची एक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो किस कास्ट से है, लेकिन गरीब, वंचित, और आप समझ सकते हैं गरीब जब नाम ले रहा हूं मैं, परिवार से है।
फीस नहीं है, घर का खर्चा खुद ही चलाती है बच्ची, पारिवारिक प्रॉब्लम्स में फंसी हुई है, फिर भी पढ़ रही है और पढ़ने में होशियार भी है। और राइटिंग स्किल के विषय में जो मैं बात कर रहा था कि राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है उस बच्ची की। तो इसी संदर्भ को लेते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी तरीके से ऐसे बच्चों से जुड़ेंगे, क्योंकि आप आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो हैं वो, लेकिन बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं, वो तैयारी करा रहे हैं और एक अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन एक कंपनियां बन चुके हैं। लेकिन उसी प्लेटफॉर्म को और सिंपल करने के लिए हम ये जर्नी शुरू कर रहे हैं अपनी, और इसमें एक जॉब का प्रोफाइल मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे और किस तरीके से जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनको कैसे जोड़ेंगे, उनको क्या क्या चीज़ें मुहैया कराएंगे, वो अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था दरअसल में कि हम जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वो क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी परिस्थितियाँ क्या हैं। हालांकि इस दुनिया में ये ध्यान रखना चाहिए हमें, हम सब स्वार्थ के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। आप भी मुझे देखोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो भी स्वार्थ है, मैं भी आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये भी स्वार्थ है। दुनिया में इस स्वार्थ के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। बेसिकली आप देखें तो आपके जो रिलेशंस हैं उनमें भी स्वार्थ होता है। अगर पापा या मम्मी किसी भी तरीके से आपको आपकी आवश्यकताएं पूरा ना करें तो आप उन्हें क्रिटिसाइज करने लगते हैं। वहीं बच्चा यदि माँ बाप की अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे तो माँ बाप भी अपने बच्चे को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो बात कहने की यही है कि सारा मैटर स्वार्थ का है। तो आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपकी शिक्षा, जागरूकता और उन्नति में वृद्धि होगी। हालांकि मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम जो कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे या हम जो एजुकेशन जो एजुकेशन आपको देंगे वो लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और अधिकांश स्वरूप में ऐसी परिस्थितियों का हम वीडियो डालेंगे जिसमें आप जीरो से लेकर एक अच्छे लेवल के कंपटीशन की तरफ चल सके। और मैं आप आशा करता हूं और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आपके द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि आप यदि हमें YouTube पर वॉच कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आप प्रोत्साहन करते हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का, वो हमारे लिए एक तरीके से आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा होगी। तो आपकी ये परिस्थितियों को और मेरी अपनी जो एजुकेशन है उसको आधार बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पे मैं अपने इंट्रोडक्शन को ख़त्म करता हूँ, और आने वाले समय में जो हमारे साथी हैं जिसमें डॉक्टर अंकित सर हैं, शर्मा जी, डॉक्टर राजीव पांडे जी, मिस्टर आनंद प्रताप सिंह, डॉक्टर शेषनाथ शर्मा BHU आदि शिक्षकों से समय समय पर परिचय करा दिया जाएगा। और इसी कड़ी में कुछ एक्स्ट्रा टीचर हमारे पास स्पेशलाइजेशन में रहेंगे, जैसे डॉक्टर रेशा बायो में और डॉक्टर नाज परवीन हिस्ट्री में। थैंक यू।